रंजीत सिंह दिसाले महाराष्ट्र सोलापुर के छोटे से गांव परिथवाड़ी से ये बिलोंग करते हैं और इन्होंने हिंदुस्तान के नाम को रोशन किया। इन्होंने जीता है ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 का मोस्ट एक्सेप्शनल टीचर। जी हाँ, ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड इन्हें मिला है फॉर इस आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। And the winner of the Global Teacher Prize 2020 is Ranjit Desale from India. ये मोमेंट हिंदुस्तानियों के लिए हमेशा यादगार रहेगा जब स्टीफन फ्राई ने इनका नाम अनाउंस किया एक वर्चुअल सेरेमनी में। बात तो एक है कि इन्होंने $1 मिलियन प्राइज मनी जीता है। एक और बात के लिए वर्ल्ड फेमस हो रहे हैं, वो है उनकी जेनरसिटी। जी हाँ, खास बात यह है कि इनका $1 मिलियन प्राइज में से इन्होंने आधा प्राइज उन 9 फाइनलिस्ट को दिया है जो कि रनर्स अप हैं। And if I share that prize money with the rest of 9 teachers, they will get a chance to continue their work, and the same way we can reach out, we can lighten the life of many students, as many as we can. यहाँ रनर्स अप अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। जब पूछा गया रंजीत सिंह दिसाले से तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन को बढ़ना चाहिए और अगर ये प्राइज मनी शेयर होता है तो सभी टीचर्स को मौका मिलेगा एजुकेशन को बढ़ाने का, जिसकी वजह से सभी बच्चों का फायदा होगा। इन्हीं बातों की वजह से रंजीत सिंह दिसाले लोगों के दिलों पर छा गए। रंजीत सिंह दिसाले जब इस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आए थे तो गवर्नमेंट स्कूल की हालत काफ़ी खस्ता थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारते हुए रंजीत सिंह दिसाले ने छोटे बच्चों का दिल जीता और उन्हें पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ाया और उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया। ख़ास बात यह रही कि उन्होंने टेक्स्ट बुक्स को उनके मदर टंग में कन्वर्ट किया ताकि बच्चों को इन चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए, और उन्होंने QR कोड्स को एम्बेड किया टेक्स्ट बुक्स के अंदर, जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी आसानी से समझ में आ रही थी हर चीज़। इनका प्राइस $1 मिलियन अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो करीब 7.4 करोड़ रुपीस होते हैं, जिसमें से आधा प्राइस अब इन्होंने शेयर कर दिया है सभी फाइनलिस्ट के साथ। दिसाले ने सबसे पहले QR कोड्स स्कूल बुक्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे 2017 में एक ऑर्डर की तरह पास किया, क्योंकि एक सक्सेसफुल पायलट स्कीम पास हो चुकी थी। उसके बाद HRD मिनिस्ट्री ने भी NCERT बुक्स के अंदर अक्रॉस इंडिया में QR कोड्स को इंक्लूड किया। अब हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पर रंजीत सिंह दिसाले का नाम लिया जा रहा है। हिंदुस्तान ने अब तक वर्ल्ड को बहुत सारी चीज़ें दी हैं, कहीं फेमस एक्टर तो कहीं फेमस स्पोर्ट्स स्टार तो कहीं साइंटिस्ट तो कहीं इससे पहले भी टीचर्स, लेकिन इस बार की टीचर की बात ही कुछ और है। अगर ग्लोबल टीचर प्राइज़ की अगर हम बात करें तो इसमें कुल मिला के 12,000 टीचर्स ने नॉमिनेट किया था, जिसमें से पहला प्राइज़ अब हिंदुस्तान को आ चुका है। आइए देखते हैं ऐसा क्या किया रंजीत सिंह दिसाले ने जिसकी वजह से इन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला। As I mentioned when I talked about your achievements earlier, you created something of a revolution in the use of QR-coded textbooks throughout Indian schools. And perhaps for the sake of some watching who aren't quite sure what a QR code is, they've probably seen one, those square codes that are everywhere these days. But so can you explain a little about what QR codes are in this context and how you helped achieve this nationwide rollout? Actually, what I was trying, my school, we haven't any electricity, the computers were not there. So my father helped me to buy a laptop, and I was just taking it to my schools. But at that time, what I understand, the student span or the attraction center was computer or the digital media, and they like to learn through the digital media. So my efforts were that I created PowerPoint presentation, videos, animated videos, audio poems like that. But we were transferring, sharing the data through the mobile phones. Like they were they were just giving me the mobiles. I was just transferring the data from my mobile to their mobiles. But at that time, I realized that there were some files get corrupted. Data was not sufficient to share with them. So I was just trying to find out the solution. How can I give them access to the digital content anytime, anywhere? And one day when I was going through, I went to the shop and I saw that shopkeeper has scanned a barcode, and the price of that the product suddenly appears on his screen. And that movement clicked in my mind. There is something in that code that he accessed and he himself knows. And then I started, if I can
use or embed those QR codes with my idea in the education. I tried it, and I thought one I just created one QR code, just embedded a video, and tried to experiment with my students. And they were when they saw and they scanned this QR code, and they were, oh, sir, what you created this? This is phenomenal. And then I realized, yes, this is what my students wanted to do. And that's why I created the QR codes in the textbook. Now, each and every textbook has the QR codes. Whenever students wanted to learn, they can just simply scan the QR code and they can access the digital content whenever they want. In this lockdown, you can see even the schools are closed in India, but still 20 lakh students in my state in the month of October have used the QR codes. So I think that the idea, it was a micro level innovation, but it has really changed the learning style of the students in our country. That's magnificent. अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें और रणजीत सिंह दिसाले को आप कमेंट बॉक्स में टैग करें ताकि ये मैसेज उन तक भी पहुंच सके। देखते रहिए गो हैश फॉर सच एक्साइटिंग एंड हार्ट वार्मिंग स्टोरीज। सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे और लाइक करें फेसबुक पे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।